मीडिया से दूरी बनाए रखना चाहिए और समाज की जो वर्तमान ज़रूरत है वो ब्राह्मण भवन, ब्राह्मण समाज का स्कूल और हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं गौतम जी चाहते हैं कि समाज को मिले। और हमारे साथ में सर्व ब्राह्मण युवा समिति के प्रदेश कोषाध्यक्ष धीरेन्द्र जी हैं। धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, आपने हमें इस काबिल समझा और यहाँ बुलाया लाइव टेलीकास्ट में। अच्छा, अब आप ये बताएं कि ब्राह्मण समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी हैं, बहुत सारे अपने अपने विचार हैं। इन सभी विचारों को हम और सभी जो भी कुरीतियाँ हैं उनको मिटाते हुए एक पटल पर काम कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसे कुरीतियाँ नहीं कहेंगे। कुरीतियों के साथ साथ कहा जाता है कि जैसे पहले बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, हम अपने घर से शुरुआत करते हैं कि जब पहले अगर हम सुधर जाएंगे तभी दूसरे को सुधारने की बात करेंगे। तो हम शुरुआत अपने से करते हैं कि बच्चों को पहले मंदिर ले जाते हैं, उनसे पूजा पाठ करवाते हैं, उसके बाद दिनचर्या उनकी शुरुआत करवाते हैं। ऐसा नहीं कि हम खुद ही नहीं कर रहे हैं और समाज से सहयोग चाहें कि समाज सब कुछ कर दे, ऐसा नहीं होता। हमने ये भी देखा है कि हम बाहर निकलते हैं, समाज के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी के साथ भी बैठे हुए हैं, कुछ भी गलत काम कर रहे हैं। पहले क्या होता था, गांव के किसी आदमी ने बोल दिया तो पूरे गांव के लोग उसके साथ खड़े हो जाते थे। अब ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे परिवार के अगल बगल के लोग देख करके और उसे अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि अगर किसी को बोलने जाओ तो लड़ाइयाँ होती हैं। पहले क्या होता था, लोग डरते थे एक दूसरे से, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि अरे फले का लड़का देखा वहाँ बैठ करके सिगरेट पी रहा था, फले की लड़कियाँ देखा तो उसके साथ बैठी हुई थी। अरे भाई, वो तो है तो किसी न किसी समाज की, हम कह के निकल जाते हैं। वो पता नहीं अपने में इस वस्तु को ले आए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन बच्चों को आप हतोत्साहित करिए। आज सोशल मीडिया के युग में वो भी जरूरी है, लेकिन प्लेटफॉर्म वहीं तक सीमित होना चाहिए जहाँ ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमने दे दिया और भूल गए, क्रेडिट कार्ड दे दिया, पैसे दे दिए, उसकी हम जांच ही नहीं करते, पड़ताल ही नहीं करते। बच्चों का बाहर एडमिशन करा दिया, कोई देखने वाला नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसको दोस्त बना रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। जब गले में यहाँ तक फंदा आ जाता है तब याद आता है कि अरे हमारा बच्चा ऐसा कर दिया। फिर हम पूरे समाज में दौड़ते हैं कि हमारी मदद करो, मदद करो। इस तरह की चीज़ों को अगर हम बचाना चाहेंगे तो अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और हमें अपने घर में पैसा भी कमाना है, इज्जत भी बचानी है और समाज को भी दुरुस्त करना है। इसके लिए हम लोगों को मिल के काम करना होगा, ना कि एक दूसरे के ऊपर टाल मटोल करने से। हम तो ये कहते हैं हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, समाज का है, उसको समझाओ चाहिए। और इस रास्ते को अपनाने के लिए हमें सबको एक साथ बैठना पड़ेगा। अनेक संगठन हो सकते हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन उस विचारधारा को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके सबको पहले अपने समाज, अपने परिवार और अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता का सेवा करना चाहिए। आज जो है समाज में पहले परिवार एक हुआ करता था, लेकिन अभी ऐसी बातें नहीं रह गई। आज कहावतें हो गई हैं कि हम दो हमारे दो। उसके बाद माता पिता कहाँ जाएंगे, भाई बहन कहाँ जाएंगे, कोई किसी के बारे में सोचने को तैयार नहीं। इस चीज़ को भी हमें सोचना है। उसके अलावा समाज में जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो आज क्या कर रहे हैं, इसको कोई जानने वाला नहीं है, ना कोई समझने को तैयार है। हमारे पास यदि 1 लाख रुपए इनकम की व्यवस्था है तो कम से कम 10,000 रुपये इस तरह से इन्वेस्टमेंट करें, जो फालतू के हमारे खर्चे हैं उनमें से 10,000 रुपये निकाल करके उन गरीब बच्चों के लिए अगर 10-10 हज़ार रुपये 1,000 लोग इकट्ठा करके देंगे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह के अगर कार्यक्रम किए जाएँ और दिमाग को सही रख करके और सही सोच के साथ सही दिशा में काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि समाज हमारा आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हमारा समाज इतना ज़्यादा लोगों को देता है, सबके लिए पूजनीय है, सबके लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए अपने लिए क्या है? अपने लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी आया उसको तथास्तु। लेकिन सामने वाला दे क्या रहा है आपको, उल्टा आपकी बुराइयाँ कर रहा है, फिर भी हम एक नहीं हो रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि हम अपने परिवार से शुरू करें, फिर हम अपने मंदिर से शुरुआत करें, फिर हम अपने समाज से शुरुआत करें, और ऐसे ही सनातन धर्म को लेकर के भी हम आगे बढ़ें। हमारा सनातन धर्म इतना पूजनीय है कि उसके ऊपर विश्व की भी निगाहें हैं। आज देखा जाए तो इस्कॉन मंदिर के नाम पे विश्व के लोग भी हमारे भारत में आके इतनी कमाई कर रहे हैं। शायद हमारे देश का जो है कैपिटल उतना नहीं जितना बाहर जा रहा है। तो उस चीज़ों को ध्यान में रख के हम अपनी पूजा पद्धति, अपने संस्कार, अपने बुजुर्गों का संस्कार, माता पिता का संस्कार, और सोशल मीडिया कोई बुरी चीज़ नहीं है, बुराइयां तो हमारे अंदर हैं। उन चीज़ों को देख करके माता पिता को समझाना होगा, बेटा ये नहीं करना है, ये करना है, ये अच्छा है, ये बुरा है। बच्चों के साथ फ्रेंडली बने, ऐसा नहीं कि बच्चों को दबाने से होगा। बच्चों को हर तरह से आपको समझाना होगा। फ्रेंड की तरह आप उसके साथ बिहेव करेंगे, और जहाँ उसको डांटने की जरूरत वहीं डांटिए।
हर समय आप डांटते रहेंगे तो फिर वो आपकी बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं, बोले पापा तो डांटते रहते हैं, मम्मी तो डांटती रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें हर चीज़ को एक, जैसे सब्जी में नमक डालते हैं, मसाला डालते हैं, अगर उसमें लिमिट ज़्यादा हो जाएगी तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, आपका पैसा भी बर्बाद, टेस्ट भी बर्बाद, खा भी नहीं पाए। लेकिन अगर सब कुछ एक हिसाब से डाला जाएगा तो सब्जी भी अच्छी लगेगी और खाने वाला भी खुश, और अपना जब पैसा लगा वो भी सही और शरीर भी सही। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे आप लोगों से कि मिल के रहिए, ठीक है, अपने जितना भी लड़ना लड़ लीजिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत है एक साथ रहिए, एक प्लेटफॉर्म पे रहिए, विचारधारा को मत त्यागिए। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकता तो है, लेकिन एक लाठी अकेली रहेगी तो उसे कोई भी तोड़ देगा। ये 5 मिल जाएगी तो उसे तोड़ने में उसके सारे कर्म और उसके सारे परिश्रम व्यर्थ जाएंगे। इसलिए हम ये कहेंगे विप्र समाज एक हो जाए और एक हो करके प्रहार करे। मैं देखता हूँ कि कौन उसको बिखरा सकता है, चाहे कितना भी बड़ा योद्धा हो, वो आपको हरा नहीं सकता है। और पैसों की कमी ब्राह्मण समाज में कहीं नहीं है। समय कमी है तो हमारे अंदर है, हम उसका उपयोग किस प्रकार से कर पा रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पर हम उनका पैसा लेकर उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको हम बता रहे हैं कि हमने आपका पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, और इन्वेस्टमेंट किया है तो कितने लोगों को उसमें फ़ायदा हुआ है, और ये फ़ायदा आपके सामने है। जब हम इस तरह के काम करेंगे तो देने वाले एक नहीं अनेक मिलेंगे, हम ये भी जानते हैं। लेकिन समाज ये चाहता है कि हम नेता बन जाए, हम नेता, ऐसा नहीं होता है। सबको त्याग करना पड़ेगा। ठीक है भाई, हम नहीं बनना चाहिए, आप ही आ जाओ, आप ही कर लो, आपके पास समय तो आप निकालो। लेकिन आप ये चाहो कि हम सब कुछ कर लें और नेता भी बन जाए, नहीं हो सकता। समाज में नेता बनने की ज़रूरत नहीं, समाज सेवा करने की जो धारणा लेके आएगा, निश्चित ही वो धरातल से शुरुआत करेगा तो आसमान को छू जाएगा। लेकिन जो बिना सीढ़ियों को चाहते हैं कि बस हम आसमान में छा जाएं, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं हो सकता। आज देश का प्रधानमंत्री देखा जाए तो ज़मीन से लेकर के चलते चलते सीढ़ियाँ बनाए और यहाँ तक पहुँचे। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं करना चाहता हूँ, ना ही उसकी बड़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन जो सही है, सही लोग हर पार्टियों में, ऐसा नहीं है। सब लोग काम कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो कुरीतियाँ हमारे समाज में आई हुई हैं उन्हें दूर करना है। क्योंकि सभी जगह एकता की परिभाषा देखा जाए तो समथिंग 70 और 60, 70 और 30 के रेशियो में चलता है। लेकिन हमारे यहाँ देखा जाए तो हम सबकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने समाज की सेवा बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि कहीं ये ना आगे बढ़ जाएँ, कहीं वो ना आगे बढ़ जाएँ। इसलिए हम अपने बुजुर्गों का पहले ध्यान करें कि उन्होंने किस तरह से परिपाटी को चलाया, परिवार को लेकर चले, भाई को लेकर चले। अगर छोटा बोल दिया तो भी सुन लिए, जहाँ बोलने लायक है बोल दिया, समझाने लायक समझा दिया, परिवार को एक साथ रखा, जरूरत पड़ी तो उसको भी दिया, उससे लिया। लेकिन आज की ये स्थिति बन गई है जनरेशन में, मोबाइल का ज़माना है, चाहे तो आप दिन में 3 बार बात कर सकते हैं, लेकिन महीनों महीनों लोग बात नहीं करते। बेटा बाप से संपर्क में नहीं है, बाप निकल गया अपने काम में, बेटा अपने काम में, माँ अपने काम में, एक ही किचन में दोनों खड़े हैं और मोबाइल पे लगे हैं, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, रिश्तेदार आ गया उसके लिए टाइम नहीं। इन चीज़ों को अगर हम भुला देंगे तो वास्तव में हमारे समाज को जो हम रास्ता दिखाने के लिए कहे जाते हैं वो खुद ही रास्ते से भटक जाएंगे। इसलिए हम एक हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम सब एक रहें और अनेकों की सेवा करते करते अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के उत्थान के लिए काम करें। जय श्री राम, भारत माता की जय। बहुत सुंदर धीरेन्द्र जी, आपने धीरेन्द्र जी के विचार सुने और बहुत वाकई में सराहनीय विचार हैं। हम सबको समाज का काम करने के साथ साथ सनातन धर्म और राष्ट्र उत्थान के लिए भी सोचना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं, ब्राह्मण समाज राष्ट्र एवं सनातन धर्म के लिए अनादिकाल से अपनी सेवाएं देता आ रहा है। और रही बात ब्राह्मण समाज को कोई अहित पहुंचाएगा, तो ऐसा ना तो पहले कभी हुआ था और ना आगे कभी